चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यापारी के हत्यारोपियों को सिर मुंडवाकर घुमाया। पंचकुला के पिंजौर में व्यापारी जितेश मनोचा हत्याकांड के 4 आरोपियों की पुलिस ने शनिवार को बाजार में परेड कराई। आरोपियों का सिर मुंडवाने के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। इस बीच पुलिस विभाग में भी बड़ी कार्रवाई हुई। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने लापरवाही के आरोप में पिंजौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को निलंबित कर, साथ ही थाने में तैनात कई अन्य अधिकारियों का तबादला कर नई टीम की नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड में हरियाणवी टूरिस्टों को घेरकर जमीन पर बैठाया। उत्तराखंड के तुंगनाथ धाम यात्रा मार्ग पर हरियाणा के एक पर्यटक और स्थानीय खच्चर चालक के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पर्यटक ने स्टील के कड़े से खच्चर चालक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को घेर लिया, जमीन पर बैठाकर पुलिस के हवाले कर। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल के दिनों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते विवादों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा में 3 आईएएस अफसरों की कोठियों पर सीबीआई रेड। सीबीआई ने सरकारी फंड में कथित अनियमितताओं के मामले में हरियाणा के 3 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, एनसीआर और नोएडा समेत 6 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कई दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जाँच में सरकारी धन के कथित रूप से अन्य खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई। सीबीआई मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। हरियाणवी सिंगर का दावा, बीजेपी नेताओं ने बड़ौली को डराया। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के कुछ नेताओं पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को दबाव में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बड़ौली के कहने पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बनाए गए कुछ गीत भी हटाए थे। रॉकी मित्तल ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। बड़ौली और रॉकी मित्तल पहले एक चर्चित मामले में आरोपी रहे थे, जिसमें बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी की कोर टीम में सोनीपत के विजेता। कॉकरोच जनता पार्टी की कोर टीम में शामिल सोनीपत के विजेता दहिया इन दिनों चर्चा में हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय की नौकरी छोड़ी और लेखन, फिल्म निर्माण तथा कंटेंट क्रिएशन की राह चुनी। विजेता करीब 5 साल तक यूट्यूबर ध्रुव राठी के साथ रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम कर चुके हैं। अब वह पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल है और इसके उद्देश्य व रणनीति को लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। विज का वादा पूरा नहीं कर पा रहे अफसर। हरियाणा में रोडवेज बसों में यूपीआई से टिकट भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज कई बार इस सुविधा को जल्द लागू करने की बात कह चुके हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों के लगातार तबादलों को इसकी एक वजह माना जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि पहले चरण में इसे एक जिले में लागू किया जाएगा और अधिकारियों को जल्द व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हुआ। हरियाणा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद गुरुग्राम में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 979.50 रुपए में मिलेगा। इससे पहले मार्च महीने में भी 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। 3 महीनों में सिलेंडर की कीमत कुल 89 रुपए बढ़ चुकी है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। हरियाणा सीएम बोले, कैप्टन अमरेंद्र हमारे परिवार के सदस्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लुधियाना में आयोजित श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगत के साथ गुरबानी का श्रवण किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी कमजोर होती जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को परिवार का सदस्य बताते हुए कहा कि भविष्य में मिलकर पंजाब की राजनीति में बेहतर भूमिका निभाई जाएगी। मनीषा डेथ केस, ढाणी लक्ष्मण में महापंचायत शुरू। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण में शिक्षक मनीषा की मौत के मामले को लेकर रविवार को महापंचायत आयोजित की गई। पंचायत में विभिन्न खापों, किसान संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मनीषा के परिवार ने मामले की जांच में देरी पर नाराजगी जताई। उनके पिता ने बताया कि सीबीआई ने जांच के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हुआ। महापंचायत के माध्यम से न्याय की मांग और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। 13 जून की ओबीसी रैली की तैयारियां तेज। अबोहर में 13 जून को होने वाली भाजपा की राज्य स्तरीय सर्व समाज ओबीसी रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने विधायक संदीप जाखड़ के निवास पर कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। हरियाणा 8 घंटे महिला का शव सड़क पर रखा। महेंद्रगढ़ में महिला हत्या मामले से नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ कनीना रोड कई घंटों तक जाम रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया, लेकिन आरोपी गिरफ्तार न होने पर परिजन फिर सड़क पर उतर आए। दोपहर से रात तक शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा में आंधी बारिश। हरियाणा में शनिवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 3 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। कैथल में टेंट हाउस संचालक पर सुओं से हमला। कैथल में करनाल रोड पर टेंट हाउस संचालक पर 6 से 7 युवकों ने नुकीले सुओं से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने अपने साथियों को बुलाकर युवक पर पेट, छाती और कमर में कई वार की। बीच बचाव करने आए एक अन्य युवक को भी चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। हांसी में मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर हमला। हांसी पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम अब केवल विरोध करना रह गया है। मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भाजपा का विरोध नहीं करेगी तो आपस में ही लड़ने लगेगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वह केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। पूर्व सैनिक सुसाइड मामले में हांसी में पंचायत। हांसी के भगाना गांव में पूर्व सैनिक सुंदर पंघाल की आत्महत्या के मामले को लेकर पंचायत आयोजित की गई। ग्रामीणों ने सुसाइड नोट में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम न करवाने का फैसला लिया। पंचायत में पूर्व और वर्तमान सरपंच सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई जाएगी। फतेहाबाद में चालान काटने पर किसानों ने लगाया जाम। फतेहाबाद के रतिया में ट्रैक्टर चालक का चालान काटने के विरोध में किसानों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस और किसानों के बीच बहस के बाद मामला बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि नशा तस्करों व अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में अधिकारियों के समझाने पर स्थिति सामान्य हुई।